प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवीएन को खुदा गुज़िश्ता 40 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 263 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पॉलिन एपिसोड और आज की टीचिंग होगी मिनिस्ट्री विजन ऑफ पॉल एंड प्रेयर रिक्वेस्ट, पलूस की मिनिस्ट्री रोया और दुआ की दरखास्त। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा रोमियो के खात 15 बाब में पलूस अपनी खिदमत और मिनिस्ट्री रोया जो गैर कौमों में थी की बाबत अपनी जिम्मेदारी काहिन की टर्म में बताता है कि किस तरह कौमों को नजर के तौर पर खुदा के सामने पेश करना है, इसके बारे में बताएं। और इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा और इस बाब में वो दुआ के हवाले से दरख्वास्त करता है कि मेरे साथ मिलकर दुआ में जाम फिशानी करो ताकि मेरी खिदमत यरूशलेम के मुकद्दसों को पसंद आए की बाबत बताएं और आज की कलीसियाएं कैसे दुआया खिदमत को समझें। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से तालीम को जान रहे हैं। एपिस्टल ऑफ रोमन की स्टडी कर रहे हैं जिसमें आज 15वें बाब की स्टडी की जाएगी। इससे पेशतर के आज की स्टडी को शुरू किया जाए, चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। रोमियो 15वां बाब 14वीं आयत से, ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूँ कि तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बाज़ जगह ज़्यादा दिलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यीशु के खादम होने की तौफीक मिली है। और 30वीं आयत, रे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर रूह कुदस रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जामफशानी करो। आमीन। इससे पहले कि मैं आज की स्टडी को शुरू करूं, सबसे पहले हम पास्टर डॉक्टर साइमन कामरान की बर्थडे के ऊपर उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। सब हैप्पी बर्थडे। और खुदावंद अपने बंदा को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे जिस तरह गुज़श्ता सालों में इस्तेमाल किया। इसी तरह आप सब अपने खादम के लिए मेरे लिए दुआ करते रहें। और एपिस्टल ऑफ रोमन्स में जो 15वें बाब की आज टीचिंग होगी और 15वें बाब का जो हाफ चैप्टर था लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने बयान किया, जिसके अंदर कौम और गैर कौम को मिलकर खुदा की हम्द करनी है और मिलकर ही खुशी करनी है। और उससे रिलेट रेफरेंसेस के ज़रिए से पौलुस रसूल कलीसिया जो रोमन दौर के अंदर थी, रोमियो की कलीसिया, उसको ये तालीम देता है कि ज़ोरावर जो है वो कमज़ोर ईमानदारों को साथ लेकर चलें और मिलकर खुदा की हम्द करें और मिलकर खुशी करें। जिसके लिए पीछे जो रेफरेंसेस थे वो कौम और गैर कौम के हवाला से थे कि कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलकर हम्द भी करें और खुशी भी मनाएं। इसी तरह आज की कलीसियाएं जो पिछले एपिसोड के मुताबिक जो मैंने बयान किया, मिलकर यक ज़बान यक दिल होकर वर्शिप करें और खुशी मनाएं उस उम्मीद के लिए जो हमारे आगे रखी है। तो उस होप को, उस टारगेट को आया हमारे सामने कर दिया गया है, तो वो तभी ज़्यादा होगी, तभी उस उम्मीद के पीछे जाएंगे जब वर्शिप करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाएंगे। तो लास्ट
एपिसोड के अंदर ये मैंने बयान किया, और आज उस एपिसोड के अंदर पौलुस रसूल मज़ीद कलीसिया को तालीम देता है और अपने लिए वो दुआ की भी दरख्वास्त करता है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो वो तालीम देता है अपनी मिनिस्ट्री रोया के बाबत, जो विजन खुदा ने उसको दिया था उसकी बाबत, क्योंकि जब ये लेटर बाइंड अप होने को जा रहा है और 15वें बाब के अंदर वो ये अब बता रहा है कि किस तरीके से उसने दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर खिदमत को सर अंजाम दिया, और वो किस कदर रूमियों की कलीसिया के अंदर भी वो बोझ रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको डॉक्ट्रिन की समझ हो, और ये भी वो उनको तसल्ली देता है, जोर देता है कि वो तालीम को अब समझ गए हैं। तो रोमन की इस कलीसिया के ऊपर जो उसका फोकस है, चूँकि यहाँ पर वो विज़िट नहीं कर पाया और वो दूसरी जगहों पे विज़िट करता रहा, पर उसका अब इरादा था कि वो ज़रूर रोमियो की कलीसिया को विज़िट करे। पर उससे पहले उसने इस लेटर को लिख दिया, जो हमने इस खत के अंदर बेशुमार डॉक्ट्रिन जो पौलुस रसूल ने दी, और फेथ के हवाला से, रिकॉन्सिलिएशन के हवाला से, होली स्पिरिट के हवाला से। तो उसके अंदर फिर जब हम रूहानी गिफ्ट की बाबत देखते हैं तो हर एक डॉक्ट्रिन पौलुस रसूल ने कलीसियाओं को दी है, ताकि रोमियो की कलीसिया, कौम गैर कौम दोनों मिलकर खुदावंद की वर्शिप को करें, एक मैच्योर कलीसिया जो है रोम के अंदर हो। तो उसका बहुत दिल करता था और उसके टारगेट के अंदर था कि रोमियो की कलीसिया को विजिट करे। पर जब वो लेटर लिख रहा है तो उसमें अपनी डिज़ायर भी शो करता है, पर उससे बेहतर क्योंकि उसने बहुत से डॉक्ट्रिन्स के ऊपर उनको हाईलाइट किया। अब ये कहता है कि उसे मालूम है और कहता है मुझे यकीन है कि तुम नेकी से मामूर और खुदा की मार्फत से भरे हुए हो। तो ये दो बातें कहकर वो ये कहता है कि यकीनन जब तुम नेकी से मामूर हो, जो होली स्पिरिट ने वो काम दिया है, जिम्मेदारी दी है, उसमें परफेक्ट जा रहे हो, यानी इस तरीके से उसको ओबे करते हो, तो नेकी से मामूर होने की ये उसकी तारीफ की गई है रोमियो की कलीसिया को। और अगली बात की गई कि तुम मार्फत से, कलाम खुदा से भरे हुए हो। तो ये बहुत बड़ा जो तारीफ का टाइटल रोमियो को कलीसिया को दिया गया है। तो पौलुस रसूल ने कहा मुझे यकीन है कि जब ये एबिलिटीज़ हैं, जब तुम रूह कुदस से मामूर हो, नेकी से मामूर हो, गुडनेस से मामूर हो, खुदा के काम करने के अंदर आप सरगर्म हो, और दूसरी बात मार्फत से भी भरे हुए हो, तो आगे वो कहता है तो मुझे यकीन है तुम एक दूसरे को नसीहत कर सकते हो। यानी तुम्हें अब ये नीड नहीं है कि मैं यहाँ पर विजिट करूँ या मैं तुम्हें लेटर लिखूँ, या तुम्हें हाजत है तालीम की, डॉक्ट्रिन की, तुम्हारे पास डॉक्ट्रिन मौजूद है, पर लिखा तो भी मैं ज़्यादा दिलेरी के साथ इसलिए तुम्हें लिखता हूँ क्योंकि मैं गैर कौमों के लिए रसूल मुकर्रर हुआ हूँ। यानी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें और वाज़ेह तरीके से कामिल बरकत आकर तुम्हारे साथ शेयर करूँ। तो यानी आप देखिए कि रोमियो की कलीसिया मामूर है और इल्म से भरी हुई है, मगर तो भी एक रसूल अपनी जिम्मेदारी, एक खादम अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि बावजूद सब कुछ उनके पास तालीम डॉक्ट्रिन्स है, तो भी रसूल होने की हैसियत से रसूल के पास जो जिम्मेदारी है, पौलुस रसूल जो गैर कौमों का रसूल बना है, और उसमें उसने ये टर्म यूज़ की है ओल्ड टेस्टमेंट की कि मैं काहिन के तौर पर, जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में कहानत की जाती थी, काहिन की खिदमत थी, और काहिन 5 फोल्ड सेक्रीफाइस करता था, तो उन 5 फोल्ड सेक्रीफाइस के अंदर हमें मालूम है सोख्ती कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, ख़ता की जुर्म की कुर्बानी। तो उन 5 फोल्ड सेक्रीफाइस में ये एक कुर्बानी का यहाँ जिक्र करता है जिसके ऊपर मैं अभी वजाहत करूँगा, जिसमें नज़र की कुर्बानी यानी मील ऑफरिंग की बात वो गैर कौमों के साथ कर रहा है। तो यानी वो ये जानता है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये कुर्बानियों का क्या मकसद था, कहानत का क्या मकसद था, और उसको जब गैर कौमों का रसूल बनाया गया है तो वो क्यों काहिन की टर्म इस्तेमाल करता है। तो इस टर्म के अंदर इस रोमियो की कलीसिया को वो जो तालीम देने जा रहा है, जिसके ऊपर मैं आज ये बात इस एपिसोड में कर रहा हूँ, कि वो पहले तो उनकी तारीफ करता है कि वो नेकी से मामूर है और मार्फत से भरे हुए हैं। तो मार्फत से भरना, ये तो होली स्पिरिट से गिफ्ट ऑफ नॉलेज जब कलीसिया के अंदर है तो इसका मतलब है रूहानी गिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं उनके अंदर, और रूह कुदस की नेमतें
उस कलीसिया के अंदर मौजूद है, जिसमें हिकमत, मार्फत, फहम मौजूद है। क्योंकि ये सारा पैकेज, जब हम मार्फत की बात करेंगे तो विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, तो ये 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग, उसके अंदर ये अनॉइंटिंग इस कलीसिया के ऊपर है, ये मार्फत इनके ऊपर है, यानी ये अदम मार्फत के अंदर नहीं है। जबकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब आप देखते हैं बनी इसराइल को और बुक ऑफ होजिया को आप जब स्टडी करते हैं तो उसमें लिखा गया कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, तो वो जजमेंट उनके ऊपर आती है, असीरी के अंदर चले जाते हैं और सिन उनके अंदर पाया जाता है, तो वो बर्बाद हो जाते हैं लोग। मगर यहाँ पर वो ये टर्म यूज कर रहा है कि तुम मार्फत से भरे हुए हो। जब हम तिमोथियस के खत के अंदर देखते हैं, वो तिमोथियस की भी तारीफ करता है कि किस तरीके से उसको जो मार्फत सिखाई गई है। लिखा है हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से तलीम, इल्ज़ाम, इस्लाम में तरबियत देने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल हो जाए। तो वहाँ भी वो सहीफों का जिक्र करता है, मार्फत का जिक्र करता है, यानी ओल्ड टेस्टमेंट के सारे जो सहाइफ हैं, स्क्रिप्चर हैं, तो वो इस कलीसिया के अंदर अब वो तालीम पाई जाती है। यानी ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट की जो सारी तालीम थी, मार्फत थी, इल्म था, वो इल्म अब कलीसिया के अंदर है। क्योंकि जो रूमियों की कलीसिया थी, इसमें गैर कौम से भी लोग आए हैं, पर कौम से भी लोग आए हैं, तो सिनेगॉग्स के अंदर ये सारी तालीम शरीयत की पाई जाती थी। और पौलुस रसूल ने भी ख़तों के ज़रिए से तालीम दी है। तो जो यहूदी कन्वर्ट हुए, जो सिनेगॉग्स के अंदर पौलुस रसूल की, वो लोग रूमियों की कलीसिया के अंदर आकर यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और रूल कुदरत से भर गए, मामूर हो गए हैं। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर जो लीडरशिप आई है, यहाँ जो बिलीवर आए हैं, वो सारे एशिया कोचक से आए हैं, उन सिनेगॉग से आए हैं जहाँ पर यहूदियों के बीच पौलुस रसूल ने खिदमत की। तो वो अब यहूदी जो कन्वर्ट हो गए हैं, वो पौलुस रसूल को यहाँ भी आने का कह रहे हैं। मगर पौलुस रसूल ने फिर ख़त के ज़रिए से उनको तालीम दी और कई जगह पर जो प्रॉब्लम थी तालीम की, उसको भी दूर किया, ताकि वो उनको गाइड करे कि किस तरीके से गैर कौमों के बीच जो कलीसिया बन गई है, उसको किस तरीके से चलना है। तो हर तालीम जो दी गई ख़त के ज़रिए से भी उसने सारी डॉक्ट्रिन्स को पहुंचाया, जिसमें मेल मिलाप और रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर तो भरपूर पौलुस रसूल ने तवज्जो दी है। जिस तरह खुदा ने दुनिया से मेल कर लिया अपने बेटे की सेक्रीफाइस से, और बैप्टिज्म के जरिए बताता भी है कि हम उसके साथ मर गए, मुर्दे में से जी भी उठे। और फिर माइंड ऑफ स्पिरिट की बात करता है, रूह के कामों से बदन के कामों को नेस्तो नबूत करने की बात करता है। तो ये सारी डॉक्ट्रिन जो आ रही हैं, और ईमान के हवाला से भी भरपूर एजुकेशन दी कि ईमान किस तरीके से रास्तबाजी हमारे अंदर लाता है। और ये कलाम ही इस पर ईमान लाना, जिस तरह अब्राहम कलाम के ऊपर ईमान लाया तो ये रास्तबाजी गिना गया। तो चौथे बाब रोमियो के अंदर, 10वें बाब के अंदर ईमान के ऊपर तो हर एक डॉक्ट्रिन जो इस यहाँ शेयर की गई है कि लोग जाने कि किस तरीके से क्या तालीम ओल्ड टेस्टमेंट में और किस तरह गिफ्ट जो है ऑपरेट इस कलीसिया में हो रहे थे। तो वो कह रहा है कि तुम नेकी से मामूर हो, यानी खुदा के कामों को कर रहे हो। यानी मामूरी तो तभी होती है जब 100% काम हो रहा हो। जैसा कि लुदुकिया की कलीसिया के अंदर तो 50% काम चल रहा था, वो नीम गर्म हालत में थे। खुदा ये कहता था मैं तेरे कामों को जानता हूं। पर यहाँ पौलुस रसूल कह रहा है कि तुम नेकी से यानी खुदा के कामों को कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सारे गिफ्ट यहाँ ऑपरेट हो रहे थे और कलीसिया मामूर हो रही थी, यक ज़बान होकर वर्शिप और खुशी के अंदर, उस उम्मीद के अंदर जा रही है। तो ये बात कहकर उनको दिलेरी भी देता है कि वो किस तरीके से नेकी से मामूर है, यानी काम कर रहे हैं, यानी उनके अंदर कहीं पे कमी नहीं है। और दूसरी बात ये कही गई कि तुम मार्फत से भरे हो। तो मार्फत से यानी कलाम से, स्क्रिप्चर से भरे हो, रेवलेशन को, प्रोफेसिस को समझते हो, ओल्ड टेस्टमेंट की सारी एजुकेशन को जानते हो। मार्फत तुम्हारे बीच में है, दरमियान के अंदर है, गिफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात रूमियों की कलीसिया को यहाँ की गई है। पहले तो खुद डॉक्ट्रिन को सिखा रहा है, पर यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम्हारे बीच ये बातें पाई जा रही हैं। तो आप देखें, पाई जाने के बावजूद भी खत के जरिए से मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन सिखाई गई हैं। इसका मतलब है कि कलीसियाओं के अंदर सब कुछ भी तालीम हो तो भी खुदा का कलाम होली स्पिरिट के जरिए से इतना ही डीप डेप्थ है कि खुदा के बंदे सिखाते
रहते हैं और सीखना चाहिए। बेशक वो नेकी से मामूर है, बेशक वो मार्फत से भरे हैं, पर होली स्पिरिट और भी सिखाना चाहता है, और भी भरना चाहता है, और भी रूह से मामूर करना चाहता है, ताकि वर्शिप हो, ताकि खुदा की बंदगी हो, रूहें जीती जाए, सोल विनिंग हो, गवाही दी जाए। तो यहाँ पर 15वें बाब का जो ये हिस्सा जो आज के एपिसोड में मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर ये कहा, मुझे यकीन है भाइयों कि तुम नेकी से मामूर हो, मार्फत से भरे हुए हो, तुम्हें नीड नहीं है कि और डॉक्ट्रिन तुम्हें सिखाई जाए, पर चूंकि रसूल को, लीडरशिप को पता होता है कि कमियां होती हैं, हालांकि मार्फत होती है, तो भी हमें और खुदा के कलाम को सीखना है। तो उसके ऊपर वो फोकस करता है कि जब तुम्हारे पास कलाम है, मार्फत है, तो तुम एक दूसरे की नसीहत कर सकते हो। यानी मुझे भी नसीहत करने की जरूरत नहीं, मुझे भी खत लिखने की जरूरत नहीं, मुझे भी विजिट करने की जरूरत नहीं, पर तो भी नसीहत भी कर रहा है, तो खत भी लिख रहा है, खत के अंदर डॉक्ट्रिन भी दे रहा है, विजिट भी करना चाहता है। तो इसका मतलब है कि वो नसीहत कर सकते हैं, तो भी उनको मजीद एक लीडरशिप जो दे दी गई है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुदा के कलाम की बारीकियों को, मुकाशफाजात को जो होली स्पिरिट के जरिए लेता है, वो उनको दे। तो वो ये कह रहा है, चूंकि वो दीगर कलीसियाओं के अंदर बहुत उसने विजिट किया है, पर वो रोम की इस कलीसिया के अंदर बार बार आने का मुश्ताक था, नहीं पहुंच पाया, पर वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खत के जरिए से उसने अपना सारा माइंड भी शिफ्ट कर दिया, सारी डॉक्ट्रिन भी दे दी, मुकाशफात भी दे दी, और ये भी कहा जो तुम नेकी से मामूर और इल्म से, मार्फत से भरे हुए, खैर है, नॉलेज है तुम्हारे पास, नसीहत कर सकते हो, एक दूसरे को गाइड कर सकते हो, एक दूसरे को समझा सकते हो। हालांकि वो जोरावरों और नातवान जो कमजोर वीक फेथ वाले लोग थे, उनको भी गाइड कर रहा है। यानी वहाँ मुश्किल तो है, पर ये नसीहत कर सकते हैं। पर अगर लीडर उनके पास पहुंच जाए जो मुकर्रर ही उन कलीसियाओं के लिए हुआ है, तो वो कलीसियाओं को और बाइख्तियार तरीके से और अच्छे तरीके से डॉक्ट्रिन को समझा पाता है। तो ये आज की कलीसिया भी नोट कर लें कि बेशक कलीसियाओं के अंदर हर एक दूसरे को नसीहत कर सकता है, एक दूसरे को गाइड कर सकता है, पर जिसकी जिम्मेदारी है, जो नॉमिनेट है, जो ऑर्डेन है, जिसको मुकर्रर किया गया है, वो खादम जो है, वो उसकी जिम्मेदारी है। यरूशलेम के अंदर पतरस की जिम्मेदारी थी कि वो यरूशलेम की कलीसिया को वो लीड कर रहा था। तो गैर कौमों के ऊपर पौलुस रसूल को मुकर्रर किया गया है कि वो गैर कौमों का रसूल हो। तो उसकी कॉलिंग के अंदर जब वो बुलाया गया, तो क्राइस्ट ने यही कहा कि वो गैर कौमों के बीच में जाएगा। तो उसके मिशनरी सफ़र के अंदर, जो अमाल की किताब के अंदर मैंने डिटेल के साथ बयान किए कि कैसे वो जंजीरों से बंधा हुआ हर कोर्ट के अंदर खड़ा होता है, शहरों के अंदर जाता है और जाकर मुनादी करता है, मिनिस्ट्री करता है, बादशाहों के सामने गवाही देता है, और सफरिंग की हालत में, दुखों की हालत में, एशिया कोचक के अंदर किस तरह उसने खुदा की खिदमत को सिनेगॉग्स के अंदर किया, किस तरह यूनान के अंदर उसने खिदमत को सर अंजाम दिया। तो ये विजन, ये रोया उसके पास थी। तो जो टाइटल आज का है कि जो मिनिस्ट्री विजन उसका था, पौलुस रसूल का, उसको वो हर तरीके से पूरा करना चाहता था। उसमें ये रोम की कलीसिया मौजूद थी जिसमें उसको आना था, पर खत के जरिए से भी वो बता चुका है, और उसकी मिनिस्ट्री के खादम भी यहाँ पर मौजूद हैं। पर चूंकि वो खुद भी मुकर्रर है गैर कौमों के लिए, तो जब तक वो खुद विजिट ना कर ले, वो तसल्ली पाना चाहता था। तो वो ये कहता है कि मैं और ज़्यादा दलेरी के साथ तुम्हारे बीच में आकर बात करना चाहता हूँ। और उसके लिए वो कहता है कि बेशक तुम नसीहत कर सकते हो, मार्फत से भरे हुए, चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल मुकर्रर हुआ हूँ। आगे लिखता है, ताकि काहिन के तौर पर गैर कौमों को नजर की कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने रूल कुदस से मुकद्दस करके पेश कर सकूं। तो ये बहुत बड़ा वो रेवलेशन दे रहा है कि जिस तरह कौम, उसके अंदर काहिन भी थे, नबी भी थे, बादशाह भी थे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, और उन्होंने तो रद्द कर दिया शरीयत को, यहोवा को भी रद्द कर दिया। फिर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा, वो कौम गैर कौम दोनों के लिए मसलूब हुआ कफारे की राह से। फिर जब कलीसियाएं वकूफ में आई, तो फिर पतरस रसूल और 12 सारे शागिर्दों ने दुनिया भर के अंदर खिदमत की। तो यरूशलेम के अंदर पतरस बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुदा के काम को सरंजाम दे रहा है, दिगर भाइयों के साथ और कौंसल
भी वहां पर मौजूद है, जो डॉक्ट्रिन को देख रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, जो पौलुस रसूल की तालीम को भी समझ रहे हैं। पौलुस रसूल भी आकर यरूशलेम में भाइयों को आकर ये बताता किस तरीके से गैर कौमों के अंदर काम हो रहे हैं। तो ये एक मुकम्मल राबता था। तो जब गैर कौमों में रूमियों की कलीसिया की बात आती है तो यहाँ पौलुस रसूल की जिम्मेदारी है ताकि वो काम करे। तो अब यहाँ पर आप जब दुनिया के अंदर आप देखते हैं तो ज़्यादा यही समझा जाता है कि रोम के अंदर, इटली के अंदर जो खिदमत थी वो पीटर ने सर अंजाम दी। तो पतरस का जो रोल कैथोलिकिज्म के अंदर ये माना जाता है कि उसने यहाँ पर आके मिनिस्ट्री की। मगर यहाँ पर जो मिनिस्ट्री हुई है, बेशक पतरस भी यहाँ आया हो, पर यहाँ गैर कौमों के बीच में ये पौलुस रसूल मुकर्रर हुआ है और यहाँ पर पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री के लोग आकर उन्होंने खिदमत की। फिर यहाँ पर खत के जरिए से स्ट्रॉन्ग किया गया है, कलीसिया को मजबूत किया गया है। तो पौलुस रसूल का अमल दखल इस रोम के अंदर, रोमियों की कलीसिया के अंदर हमें मिलता है। और फिर वो आकर ये कहना चाहता है कि मैं आऊँगा ताकि आकर यहाँ पर मजीद दिलेरी के साथ बात करूँ। तो जो हमारे पास बात समझ आती है कि वो बार बार ये बताना चाहता है और ये दिलेरी देना चाहता है कि गैर कौमों के लिए रसूल वो पौलुस रसूल है। पतरस जो वो यरूशलेम की कलीसिया के अंदर उसको मुकर्रर किया गया है, मगर गैर कौमों के लिए पौलुस रसूल को तो दुनिया की कलीसियाएं ये जान लें, थियोलॉजियन ये जान लें। बेशक जब हम देखते हैं दुनिया भर के अंदर, मुल्कों के अंदर कलीसियाएं क्या क्लेम करती हैं या हिस्ट्री के अंदर क्या क्लेम किया गया है, हम उसको भी अपने सामने रखें, पर इस खात को भी सामने रखें कि रोमियों की कलीसिया के अंदर पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री के खादम आए हैं और पौलुस रसूल के खात की मिनिस्ट्री यहाँ पर डेवलप हुई है। और यही कहा गया है कि यहाँ पर सिखाने वाले, नसीहत करने वाले मौजूद हैं जो एक दूसरे को नसीहत करें, मगर वो अपनी मिनिस्ट्री को गैर कौमों के बीच में, रोम के बीच में, रोमियों की कलीसिया में खत को लिखकर ये वाजे कर देना चाहता है कि गैर कौमों के अंदर, रोम के अंदर मिनिस्ट्री के लिए पौलुस रसूल मुकर्रर किया गया है। और वो काहिन के तौर पर गैर कौमों को रूल कुदस से मुकद्दस करके वो नजर के तौर पर पेश करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोस्टल पॉल ने अपने मिनिस्ट्री विजन के अंदर जो रखा हुआ है टारगेट के, उसने गैर कौमों को और स्पेशली रोम के अंदर वो जाकर इस तरीके से वो खिदमत सर अंजाम दे ताकि नज़र की कुर्बानी के तौर पर, अब नज़र की कुर्बानी के तौर पर जब नज़रें ओल्ड टेस्टामेंट में गुजरानी जाती थी तो यहूदी जो भी मील ऑफरिंग में अपने घरों में खाते पीते थे वो सारे नज़र के तौर पर लेके आते थे। इवन वो वाटर को भी तपावन के तौर पर खुदा की हजूर में लेके आते थे। यानी जो जो नज़र की चीज़ें थी वो लुबान के साथ नमक डालकर पेश की जाती थी। ये मकबूल जो सेक्रीफाइस नज़र की थी, ये ओल्ड टेस्टामेंट के अहबार की किताब के अंदर हमें मुफस्सल इसकी तालीम मिलती है। यानी जो आप यूज़ करें उसी में से नज़र की कुर्बानी को पेश किया जाता। और क्राइस्ट भी जो दुनिया के अंदर भाइयों में से, इज़राइल में से नज़र के तौर पर उसने अपनी जान को पेश किया। दीगर भी 5-4 सेक्रीफाइस में मसीह की सेक्रीफाइस पूरी होती है, मगर जैसे गिल्ट ऑफरिंग के तौर पर यीशु मसीह ने कफारा की राह से अपनी जान को कुर्बान किया, वो हमारा पीस ऑफरिंग भी है, वो हमारी बर्ड ऑफरिंग भी है, वो हमारी मील ऑफरिंग भी है। तो इसी तरह अब वो गैर कौमों को वो पेश करना चाहता है। जब कौम की बात है तो इब्तदाई कलीसिया जब रूल कुदस नाजिल होता है तो वहाँ पर 120 की कलीसिया कौम के अंदर से, यहूदियों में से बनकर आई है और 120 बिलीवर वहाँ जमा है। और ईद पेंटिकोस्ट के ऊपर होली स्पिरिट फायर जो है उनके ऊपर नाजिल हुई और वो भी नज़र के तौर पर मकबूल हुई, क्योंकि वहाँ पर जो रोटियाँ पेश की जाती थी ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर, तो होली स्पिरिट जब नाजिल होता है यहूदियों की ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर, तो वो जो गिरदे थे वो नज़र के तौर पर पेश किए जाते थे। तो वो जो 2 गिरदे जब कलीसिया के अंदर पूरी वो ईद हो रही है, यानी वो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल था, कटाई की थी, हफ्तों की ईद थी, वहाँ पर यहूदियों में से जो कलीसिया आई थी 120 की जमात, वो नज़र के तौर पर वहाँ पर जो लीडर मुकर्रर किया गया पतरस, यानी पतरस ने गैर कौमों में से जो कलीसिया बनी है नज़र के तौर पर होली स्पिरिट की फायर आई मुकद्दस करके खुदा के हजूर वो मकबूल होगी।
इस टर्म को वो यहाँ पर रोम की कलीसिया के अंदर यूज कर रहा है कि वो गैर कौमों का रसूल है, वो भी काहिन के तौर पर इसी तरह चाहता है कि गैर कौमों में से जो अब कलीसिया बनी है उनको आगे वो कहते हैं रूल कुदस से मुकद्दस करके। जिस तरह रूल कुदस उनके ऊपर नाजिल हुआ, इसी तरह ये रूल कुदस से मामूर हो, इसी तरह मुकद्दस होकर ये नजर के तौर पर, जिस तरह पेंतिकोस्त के मौका के ऊपर वो 2 गिरदे पेश किए गए, वो नजर की कुर्बानी के होते, पर इब्तदाई कलीसिया नजर के तौर पर, मील ऑफरिंग के तौर पर वो मकबूल खुदा की हजूरी में हुई। तो ये वो तो पतरस की क़यादत के अंदर डिसाइपल जो सारे शागिर्द थे, यहाँ पर पौलुस रसूल चूंकि गैर कौमों का रसूल है तो उसने ये बात कही है कि मैं आकर, चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ और काहिन के तौर पर मैं गैर कौमों को नजर के तौर पर रूल कुदस से मुकद्दस करके ये खुदा के सामने ये नजर की कुर्बानी के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। तो ये वही एक्ट जो ईद पेंतिकोस्त के मौका पर यहूदी कर रहे थे और रूल कुदस पेंतिकोस्त के मौका पर इब्तदाई कलीसिया पे नाजिल हुआ, वो ये चाहता है कि उसी तरह ये मकबूल हो, उसी तरह हर तरह की मामूर हो। हालांकि ये कहता है कि तुम मार्फत से भरे हो, नेकी से मामूर हो, नसीहत कर सकते हो, मगर यहाँ पर आकर वो अपनी क़यादत के अंदर पतरस की तरह, जिस तरह वो 120 की जमात को लीड कर रहा था और वहाँ पर इस कदर लोगों ने कलाम को सुना, नबुव्वतों को सुना, गैर जबानों के अंदर कलाम था, यहाँ भी आकर पौलुस अपनी मौजूदगी के अंदर और यहाँ पर आकर वो बताना चाहता था कि किस तरीके से गैर कौमें खुदामंद की हजूरी में मकबूल हो गई हैं। तो वो चाहता है कि मैं रूल कुदस से इनको मकबूल करूं, ये रूल कुदस से मुकद्दस हो जाए, तो रूल कुदस की फेलोशिप के अंदर और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो लीडर की क़यादत के अंदर होगा। आज भी कलीसिया ये नोट कर लें कि बेशक ईमानदार एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं और करते भी हैं, मुनादी भी करते हैं, सोलबिनी भी करते हैं, रूल कुदस की नेमतों से मामूर भी होते हैं, पर लीडरशिप जो मुकर्रर की गई होती है उसका काम है कि वो हर रोज कलाम के जरिए से, न्यू सीरीज के जरिए से, जैसे अभी स्पिरिचुअल बॉस के ऊपर से रूहानी फखर के हवाला से मैंने तालीम को शुरू किया है और होजिया की बुक जो स्टडी में जा रही है, प्रे फेस्टिवल के अंदर, रिजॉइसिंग टाइम के अंदर, तो ये तालीम देना एक लीडर का काम है। वो उसको ये विजन है कि वो किस तरीके से मुकर्रर हुआ है और उसको क्या तालीम देनी है ताकि रूल कुदस से कलीसियाएं मजबूत होकर आगे ये वर्ड के वो नजर के तौर पर मकबूल हो, यानी वो खुदा उनको कबूल करे तो सेक्रीफाइस के तौर पर कबूल करे। और 12वें बाब में भी पौलुस ने ये कहा है, भाइयों अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो यहाँ बहुत बड़ा रेवलेशन वो दे गया है कि मैं काहिन के तौर पर गैर कौमों को रूल कुदस से मुकद्दस करके जो नजर के तौर पर, मील ऑफरिंग के तौर पर पेश करना चाहता हूँ, यानी कलीसियाएं गैर कौमों से मकबूल हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ईद पेंतिकोस्त के ऊपर जब यहूदी वो गिरदे लाते थे तो 2 गिरदे लाते थे, तो ये 2 गिरदे का यही मतलब है एक कौम और एक गैर कौम दोनों में से जो कलीसियाएं बनी है नजर के तौर पर, तो एक गिरदा, एक कलीसिया जो 120 की जमात थी वो तो मकबूल हुई, मगर गैर कौमों के बीच में पौलुस रसूल अपनी मौजूदगी के अंदर वो ये चाहता है कि काहिन के तौर के ऊपर इनको मैं मुकद्दस करके पेश करूं, तो वो कर भी रहा है। और जैसे आज भी हम भी खिदमत करने वाले जो गैर कौमों में से हैं, तो हमें जो खिदमत दी गई है, हमारा भी काम वही पैटर्न लेना है कि कलीसिया नजर के तौर पर रूल कुदस से मुकद्दस होकर ये मकबूल हो, खुदावंद को ये पसंद आए जिस कलीसिया के अंदर, जैसे मुल्क पाकिस्तान में कलीसियाएं काम कर रही हैं, खादम काम कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर लेकर आए कि खुदावंद कबूल करे, नजर के तौर पर कबूल करे। और दुनिया भर के अंदर जो कलीसियाएं चल रही हैं वो पौलुस रसूल की बात को समझे कि जैसे पतरस 120 की जमात के ऊपर लीडर था, जैसे पौलुस रसूल अपनी डिजायर शो कर रहा है, इसी तरह आज के खादम जिम्मेदारी के साथ कलीसिया को वर्शिप के अंदर, उस जॉय के अंदर लेकर चले, उस नसीहत के अंदर एक दूसरे को भी करने वाले बने और खुद भी उनको डॉक्ट्रिन दे, मुकाशफात दे। और वो हमेशा कहता है जब मैं आऊँगा तो कोई मुकाशफा लेके आऊँगा, कोई नेमत लेके आऊँगा ताकि कलीसिया मजबूत हो जाए। और रूमियों की कलीसिया को भी वो ये कह रहा है
15वें बाब के इस पार्ट के अंदर कि मैं आऊंगा तो कोई कामल बरकत लेके आऊंगा, परफेक्ट ब्लेसिंग लेके आऊंगा। हालांकि बेशुमार डॉक्ट्रिन्स उसने दी हैं, तो भी उसने ये कहा कि मैं कामल बरकत के साथ तुम्हारे पास आऊंगा। और उसमें ये भी कहता है कि मैंने चाहा, मुश्ताक था कि मैं विजिट करूं, पर मुझे मौका नहीं मिला। तो कहता है कि अब तो बिलीवर्स इसके अंदर जो गौर तलब बात है, तो उसने कहा कि मैंने बहुत सी कंट्रीज के अंदर, बेशुमार मुल्कों के अंदर जाकर खिदमत की है। और आगे कहता है कि अब उन मुल्कों में जगह बाकी नहीं है, यानी मैंने इतना काम किया है। और वो उसका जिक्र करता है कि यरूशलेम से लेकर अल रिकम तक मैंने गया है, यानी वो मेडिटेरेनियन सी जो शुमाल मगरब तक, जजीरों तक ये पहुंचा है, वहां तक इसने कलाम किया। तो 15वें बाब में वो सारा मेंशन करता है कि कहाँ कहाँ ये जिम्मेदारी उसने खिदमत की सरंजाम दी है। तो यरूशलेम से लेकर अल रकम तक जो ये मिनिस्ट्री की गई है, उन जजीरों तक, मेडिटेरेनियन सी तक ये गया है और वहां खिदमत सरंजाम दी है। तो बहुत बड़ा इसका मिनिस्ट्री विजन रोया जो इसने की है। तो उसमें रोम की कलीसिया इसके अंदर ये विजिट नहीं कर पाया, तो यहाँ आना चाह रहा है। तो वो कहता है कि अब उन मुल्कों में खिदमत की जगह तो बाकी नहीं रही, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं विजिट तुम्हें करूं। और फिर उसमें एक हवाला भी वो देता है इस 15वें बाब के अंदर, जिस 53 बाब का। वो कहता है कि जिन लोगों ने कलाम नहीं सुना, उस रेफरेंस के अंदर, कि वहां तक ये खबर जाए, जिन्होंने नहीं समझा वहां तक लोग कलाम को समझे। ईसाया 52 का रेफरेंस देकर कि जिन्होंने, बादशाहों ने, लोगों ने कलाम को नहीं सुना, जिनको खबर नहीं, मैं वहां तक पहुंचू। तो वो कहता है मैं वहां पहुंचा और पहुंच रहा हूं। तो ये रेफरेंस देकर वो हर जगह पर पहुंचा। और फिर वो कहता है मैं ये इसलिए करना चाहता हूं कि मैं किसी दूसरे की बुनियाद के ऊपर अमारत ना उठाऊं, यानी वो जो बुनियाद मैंने मिनिस्ट्री की रखी है गैर कौमों में, मैं ही उस बुनियाद को तकमील तक पहुंचाऊं और होली स्पिरिट से मकबूल करके नजर की कुर्बानी के तौर पर खुदा के हजूर मकबूल ठहराऊं। तो वो कहता है कि मैं किसी और की बुनियाद पे नहीं, जो मेरी मिनिस्ट्री है उसको मैं फाइनल करूं इस दुनिया के अंदर। मैं कहूं जिस तरह उसने फिर कहा भी कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया। तो वो इसी टारगेट के अंदर था, रेफरेंस के मुताबिक बोल रहा है कि जहां खबर नहीं पहुंची, जहां लोग ने नहीं सुना, मैं वहां तक सुनाऊं। तो वो यरूशलेम से लेके अल रकूम तक वो गया है, वहां पर जजीरों तक कलाम सुना है। अब वो कह रहा है कि मैं आना चाहता हूं, रोम की कलीसिया के अंदर आना चाहता हूं, मैं तुम्हें मिलने का मुश्ताक हूं। पर वो कहता है कि जब मैं अस्फानिया को जाऊंगा, यानी जब रोम के अंदर कोई जाता है तो फिर आगे स्पेन का इलाका है, तो वो कहता है मैं जब स्पेन को जाऊंगा तो मैं यहाँ रुकूंगा, रोम की कलीसिया के अंदर, रोमियो की कलीसिया में रुकूंगा। और लिखा है जब मेरा जी भर जाएगा, यानी मैं इतना को कामल बरकत से मामूर हूँ, इतना तुम्हें कलाम सुनाना चाहता हूँ, तो जब मेरा जी यहाँ पर भर जाएगा तो तुम फिर मुझे स्पेन की तरफ, अस्पानिया की तरफ रवाना कर देना। तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री विजन किस कदर है कि वो कहाँ कहाँ गया और मिनिस्ट्री की। और अब वो स्पेन का उनको बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि तुम्हारे बीच में रहूंगा। और फिर ये बता रहा है कि जब मैं स्पेन में जाऊंगा, स्पानिया होकर आऊंगा हमेशा के लिए, फिर मैं रोम की कलीसिया, रोमियो की कलीसिया के अंदर रहूंगा ताकि तुम्हारे साथ आराम पाऊं। तो वो ये चाहता है कि जिस तरह पतरस यरूशलेम की कलीसिया के अंदर ये टाइटल उसको मिला, तो रोम की कलीसिया में, दीगर मुल्कों में भी गया, जजीरों में भी गया, अस्पानिया भी जाऊंगा, मगर रोम के अंदर आकर यहाँ टिक जाऊंगा और यहाँ तुम्हारे साथ आकर आराम पाऊंगा। तो फिर ये भी लिखता है कि अभी तो मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ। आप देखिए कभी अस्पानिया की बात कर रहा है, कभी वो रोम की कलीसिया की बात कर रहा है, रोमियो की कलीसिया खत भी लिख रहा है, रहना भी चाहता है, आना भी चाहता है, अपना टारगेट भी बता रहा है। तो साथ ही कहता है अभी मैं यरूशलेम जा रहा हूँ और वहां जाकर मुझे कुछ उनको डोनेशन देनी है जो मैंने मकदूनिया और अखिया के बिलीवर्स ने, उन चर्चेज ने कलेक्शन की है। मुझे वहां जाकर गरीबों को जो ईमानदार मुकद्दस यरूशलेम में, उनके हैंड ओवर करना है। और इसलिए हैंड ओवर करना है, हमें इस काम को भी करना है। और फिर वो साथ ये भी कहता है कि अखिया और मकदूनिया की कलीसिया के लोग रजामंद हुए हैं, यानी रजामंदी से उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया है ताकि मैं उनकी हेल्प करूं। और वो फिर आगे एक और दलील देता है,
और गैर कौमों को करनी भी चाहिए, क्योंकि जो वादे कौम के साथ थे, यहूदियों के साथ थे, जब गैर कौमें उसमें शरीक हुई हैं मसीह यीशु के वसीला से, तो फिर हमारे पास जो ब्लेसिंग है उसमें कौम के लोग भी शरीक हो। तो गोया वो कलीसियाओं को इस तरह भी मुश्किल हालात में संभालता था और यहाँ से डोनेशन इकट्ठी करके वहां ले जाता था। तो कहता है कि वहां जब मैं जाऊं तो उनको सौंप कर फिर मैं अस्वाने को जाता हुआ मैं रूमियों की कलीसिया में आऊंगा, मगर फिर साथ उनको एक और जिम्मेदारी देता है कि जब मैं अभी यरूशलेम जा रहा हूं तो फिर मैं वहां पर जाकर प्रीचिंग भी करूंगा, उनके सबूत डोनेशन भी करूंगा, मगर तुम मेरे लिए दुआ जाम फिशानी से करना ताकि मेरी खिदमत उनको पसंद आए, जिसके ऊपर मैं दूसरे सवाल में बात करूंगा। मगर यहाँ पर जो पहले सवाल के अंदर उसने अपना मिनिस्ट्री जो विजन है, वो प्रोग्राम है, वो बताया और फाइनल कि वो किस तरह रूमियों की कलीसिया के अंदर मुकद्दसों के साथ आके राम पाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो प्रेयर रिक्वेस्ट करता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट नहायत अहम एजुकेशन जो पॉल मिनिस्ट्री विजन के हवाला से पहले क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट सेवन मैंने भरपूर जो जवाब दिया और तालीम को वाज़ेह किया है कि पौलुस रसूल काहिन के तौर पर यानी गैर कौमों का रसूल है, मगर टर्म ये ओल्ड टेस्टमेंट की कहानत की वो यूज़ करके मील ऑफरिंग के तौर पर गैर कौमों को ये खुदा के सामने मकबूल करने की बात करता है। तो उसमें मैंने 120 की जमात जिसकी क़यादत पतरस कर रहा है और पेंतिकोस के मौका के ऊपर वो भी मकबूल हुई है जो यहूदियों में से कलीसिया बन के आई है, क्योंकि पेंतिकोस के मौका के ऊपर हावस ये फेस्टिवल दो गिरदे नज़र के तौर पर मील ऑफरिंग के तौर पर पेश किए जाते थे, जिसका रूहानी मानी कौम गैर कौम। तो वो ये मानी ले रहा है कि कौम तो वहाँ मकबूल हुई जो कलीसिया 120 की जमात यहूदियों में से आई, अब गैर कौमों में से वो चाहता है कि इसी तरह से मील ऑफरिंग के तौर पर ये मकबूल हो। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन पौलुस ने खोला और ये भी कहता है कि तुम मार्फत से भरे हो, नसीहत एक दूसरे को कर सकते हो। और मैं ज़्यादा दलेरी के साथ इसलिए कहता है आकर और तालीम देना चाहता हूँ। तो वो फिर ये भी कहता है मैं खुदा की ज़ात पे फ़ख्र कर सकता हूँ जो तालीम मेरे पास है, मगर मैं उससे ज़्यादा नहीं जुर्रत करूँगा, यानी जो मेरे सुपुर्द खिदमत हुई है और जैसा निशानों अजायब के साथ, मौजज़ात के साथ, कुदरत के साथ, टीचिंग के साथ, रूल कुदरत की वसातत से जो मैं पेश किया है, मैं उसी में रहकर गैर कौमों का रसूल होकर कलीसिया को खुदा की ज़ूरी में मुकद्दस करके रूल कुदरत से मकबूल करना चाहता हूँ। तो उसमें जाने का ये इरादा करता है कि रूमियों की कलीसिया में मैं जाऊँगा, जब मैं अस्वानिया को जाऊँगा तो होता जाऊँगा। फिर वो अपना विजन देता है कि मैं यहाँ ही परमानेंट रहूँगा। तो अब वो कहता है कि जब मैं यरूशलेम जाऊँ तो मेरे लिए दुआ करो, यानी अस्वानिया भी जाना चाहता है, यरूशलेम भी जाना चाहता है, मगर उसने एक जगह पर वो कलीसिया को ये कह रहा है कि मैं ये मुकाशफात दूंगा, कामिल बरकत तुम्हारे पास लेके आऊँगा, मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, जो खिदमत मुझे मिली है वो मुझे करनी है। मगर साथ कलीसिया को ये बार बार करवाता है कि कलीसिया उसके लिए जामशा नहीं करे दुआ में। तो ये प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो ये दे रहा है, यानी जो मुकाशफात पौलुस के ऊपर खुलते हैं ये कलीसिया की दुआओं के वसीला से। और ये इफ्सियों 6 बाब में कहता है कि मेरे लिए दुआ करो ताकि कलाम का डोर मेरे ऊपर खुले। तो यहाँ पर भी जो रूमियों की कलीसिया के अंदर एक तो विजिट करना चाहता है, अस्वानिया भी जाना चाहता है, मगर अब वो डोनेशंस लेकर अखिया और मकदूनिया के भाइयों से वो अब यरूशलेम को जा रहा है। अब यरूशलेम के अंदर उसको 2 काम करने हैं। एक तो उसको गरीब मुकद्दसों को ये सारी ऑफरिंग्स जो हैं, ये चंदे जो उसने जमा किए, डोनेशन, ये हैंड ओवर करने हैं और उनको ये कहना है कि ये गैर कौमों की तरफ से ये सारी जो डोनेशंस आई हैं, ताकि वो जिस तरह मनादी कर रहा है, तालीम दे रहा है कि गैर कौम मिलकर दोनों खुशी करे, दोनों की होप एक है, दोनों से कलीसिया वकूक के अंदर आई है। जब अब नीड है यरूशलेम की कलीसिया के गरीब बिलीवर्स को, तो वो गैर कौमों से वो सारी एड को लेकर, डोनेशंस लेकर वहाँ लेके जाना चाहता है और फिर कहता है उनको फिर सौंप कर फिर मैं वापस आऊँगा। पर जब वहाँ रहूँगा तो फिर वो कहता है मुझे
यरूशलेम के अंदर मिनिस्ट्री भी करनी है। यानी यहूदियों के बीच में एक तो वो मुकद्दसों को ये सौंपेगा ये सारी डोनेशन, और फिर यहूदियों के बीच में वो कलाम भी करेगा। तो उसमें अब वो मुकद्दसों के वाले से भी एक बात करता है कि उन मुकद्दसों को मेरी खिदमत पसंद आए, क्योंकि वो गैर कौमों का रसूल है और यहूदियों से जो कलीसिया बनी है वो तो शरीयत के आलिम है, पौलुस रसूल भी शरीयत का आलिम है। तो पौलुस चाहता है कि मैं उन मुकद्दसों के बीच में, जिस तरह वो नजर की कुर्बानी की बात करता है, उन टेक्नोलॉजी के अंदर वो आकर भरपूर यहाँ भी तालीम देना चाहता है। तो वो कहता है कि यरूशलेम के मुकद्दसों को मेरी खिदमत पसंद आए। तो अब आप देखिए कि हर एक खादम उसको पता होना चाहिए कि वो जो प्रीच कर रहा है, जो टीच कर रहा है, जो मिनिस्ट्री उसके पास है, उसका रिजल्ट भी होना चाहिए। बिलीवर उसकी मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट करें, उसकी खिदमत को पसंद करें। मगर उसके लिए वो कह रहा है मेरे साथ मिलकर दुआ में जांफशानी करो। इसका मतलब है कि इब्लीस वहां रुकावट ना डाले, वहां पर जो फकी फरीसी हैं वो मेरी खिदमत के अंदर रुकावट ना डाले, या डिसाइपल्स के बीच में कोई ऐसी बात ना आ जाए। तो मिलजुल कर जब मेरा विजिट हो तो वहां पर मैं उनके बीच में, जो कौम के लिए मेरे पास खिदमत है, गैर कौमों का तो रसूल है ही, मगर कौम के अंदर भी वो गवाही देना चाहता है जिसके लिए वो प्रेयर में जाना चाहता है। तो फिर एक बात यहाँ है, और वो इफ्सियों 6 बाब में भी कहता है कि मेरे लिए जांफशानी करो, रोजाना दुआ करो, आज लम्हा दुआ करो ताकि कलाम का डोर खुले। तो जो सीनियर मिनिस्टर खिदमत कलीसिया में कर रहे होते हैं, जिस तरह मुझे टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया में खिदमत की रखा गया है दीगर टीम के साथ, तो मेरे साथ मिलकर सब जांफशानी करे, सारा चर्च, होल चर्च मिनिस्ट्री के लिए दुआ करे। जैसे अभी जो रूहानी फखर की जो सीरीज शुरू हुई है, इसके मुकाशफात जो आगे आएंगे तो ये कलीसिया की दुआओं से है। यानी जिस तरह प्रेयर उठेंगी उसी तरह बरकत वकू के अंदर आएगी। तो यहाँ पॉल यही बात कर रहा है कि मेरे लिए दुआ करने में जांफशानी करो, यानी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा है कलीसिया को, रूमियों की, कि मैं जब यरूशलेम जाऊंगा पीछे मेरे लिए दुआएं जारी हो जाए। तो कलीसियाएं एक दूसरे खादमों के लिए जब दुआएं करेंगी तो वहां इब्लीस की कुफ्ते पीछे होती हैं। और ये सारा स्पिरिचुअल जो रैलम है इसको हमें समझना चाहिए कि किस तरह स्पिरिचुअल वारफेयर करनी है। और इफ्सियों 6 बाब में ये सारे मेथड मिले हैं कि हथियारों से, रूहानी वेपन्स लिए हुए हमें किस तरह खुदा के साथ चलना और इब्लीस का मुकाबला करना। जो प्रेयर के अंदर जांफशानी है, क्राइस्ट ने भी इस पे जोर दिया, जागो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्राइस्ट ने भी गसमनी बाग में प्रेयर की, हर रोज दुआ करता था, सारे रसूल भी दुआ करते थे। तो दुआ ही ऐसा पैटर्न है। पतरस ने भी कहा हम दुआ कलाम की खिदमत करेंगे। तो दुआ खुदा से बात करना है, खुदा के हुजूर अपना प्रोग्राम देना है। इसी तरह टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया दुआ के जरिए से खुदा के हुजूर अपना प्रोग्राम देती कि खुदा जो ये नई सीरीज है इसमें हमें ब्लेस करना और किस तरीके से हमारे घरानों के अंदर बरकत हो। तो एक दूसरे के लिए प्रेयर उठानी है, खादमों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, बाइबल स्टडीज के लिए, रिजॉइसिंग टाइम के अंदर, इलाही भेद के अंदर, ताकि हर जगह पर इजीली हम रूह से मामूर होकर खुदा के कलाम की खिदमत को सरंजाम दे। तो ये मुकाशफा यहाँ पर मिल रहा है कि मेरे साथ मिलकर जामशानी करो दुआ में, ताकि मैं यरूशलेम में मेरी खिदमत मुकद्दसों को पसंद आए। और दूसरी बात, मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं, यानी उनसे बचूंगा तो मिनिस्ट्री करूंगा। इसका मतलब है इब्लीस की कुफ्ते खादमों के अगेंस्ट होती हैं, लोग भी होते हैं, झूठे भाई भी होते हैं, और नाफरमान यहूदी पौलुस रसूल को वो देख रहे हैं कि वो आए, पकड़ा जाए। वो कहता है दुआ करो ताकि मैं अपना काम वहां मुकम्मल करके मुझे रोम ही के अंदर आना है। और वो रोम के अंदर जो विजिट तो ना कर पाया, ना ही वो अस्फानिया जा सका, बल्कि वो रेस्ट हो गया, वो यरूशलेम ही में रेस्ट हुआ। वो यरूशलेम में भाइयों को वो डोनेशन देने गया, खिदमत उसकी कबूल हुई, पर नाफरमानों ने पकड़ कर उसको फिर वो कोर्ट्स के अंदर गया। फिर वो आया तो सही के अंदर रूमियों की इस कलीसिया के अंदर अपने विजन के मुताबिक आपके उसने यहाँ पर दिगर कलीसियाओं को भी तालीम दी नजरबंदी की हालत में। पर ये रोम के कैसर नीरो के दौर के अंदर पौलुस रसूल को शहीद कर दिया गया, पर उसने रोमियो की कलीसिया को विजिट जरूर किया। पर उसका विजन था कि मैं यहाँ कामिल बरकत दूँ, यहाँ आराम पाऊँ, और यहाँ पर गैर कौमों को नजर की कुर्बानी की तरह रूह कुदस से मुकद्दस करके मकबूल करूँ। पर ये सारे काम उसने किए।
तो जाफशा ने उसने दुआ में ये करवाई। हालांकि बेशक वो रेस्ट हुआ, उन नाफरमानों ने पकड़ लिया और वो रेस्ट होकर गया, तो खुदा की ये भी मर्जी थी कि वो गैर कौमों के कोर्ट्स के अंदर बादशाहों के दरमियान अगरपा बादशाह को फीसद बहादुर को कलाम सुनाए, और वो कलाम सुनाता चला गया। और एक जगह पर अगरपा बादशाह कहता है कि पौलुस थोड़ी सी नसीहत से मुझे मसीह कर लेना चाहता है। तो पौलुस रसूल कहता है ये होशियारी की बातें, ये खुदा की बातें हैं, तू क्या इन जंजीरों के सिवा जो मेरा कलाम सुनता है वो सब मसीह हो जाए। तो ये किसी कोने के अंदर ये वाकया सरंजाम नहीं हुआ जो तू कहता है कि थोड़ी सी नसीहत से मुझे मसीह कर लेना चाहता है। ये वाकया यानी मसीह का मसलूब होना किसी कोने में नहीं हुआ, सारी दुनिया जानती है। तो पौलुस रसूल को बताने का क्या मकसद है कि वो बादशाहों के सामने खड़ा किया गया। फिर वो रूमियों की कलीसिया के अंदर अपील करता है कि मेरी अपील कैसर के सामने जाए, मगर उसके लिए दुआएं हो रही हैं, जाफशानी कर रहा है। और फिर रूमियों की कलीसिया में कैद की हालत में, नजरबंदी की हालत में उसने जरूर विजिट किया और वहां पर और डॉक्ट्रिन दी, कामिल बरकत दी, फिर अपनी जान शहादत के लिए पेश कर दी। उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया। तो पौलुस रसूल इस खत के अंदर 15वें बाब के अंदर जो उसने अपनी मिनिस्ट्री टारगेट विजन बताया, जिसमें ये बात उसने बता दी कि मैं गैर कौमों का रसूल काहिन के तौर पर गैर कौमों को नजर की कुर्बानी मील ऑफरिंग के तौर पर रूल कुदस से मुकद्दस करके खुदा के हुजूर पेश करना चाहता हूँ। तो उसने ये ऐसा किया। और आज मेरी आपकी सबकी खादमों की जिम्मेदारी है जो मुल्क पाकिस्तान में दुनिया भर के अंदर है कि लोगों को नजर की कुर्बानी के तौर पर रूल कुदस से मुकद्दस करके खुदा के सामने पेश करें। हर बरकत हमारी है, किसी चीज के हम मुताज नहीं है। जिसने अपना बेटा हमें बख्श दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो बरकत के अंदर रहे, खुशी के अंदर रहे, फेलोशिप के अंदर रहे, खुदा की पहचान में बढ़ते चले जाए। न्यू सीरीज को सुने, उसके लिए दुआ करें, अपनी रूहानी जिंदगी को रोज रोज मजबूत करते चले जाएं। तो रोमियो का खत जो 15वां बाप है, इसके मतलब एक लीडरशिप की जो रिक्वेस्ट प्रेयर के लिए और किस तरीके से अपनी मिनिस्ट्री विजन को बताता है, करता है, जाहिर करता है। हमें इसी तरह कलीसिया को साथ लेकर चलना और खुदा के जलाल के लिए जिंदगी बसर करनी। तो पास्टर साइमन रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की सायद के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि पौलुस की मिनिस्ट्री, रोया और दुआ की दरख्वास्त के हवाला से थी, अपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और जुलाई से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन ने न्यू सीरीज रूहानी फख्र के हवाला से आगाज किया है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें होसिया की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप BTH और MD डिग्री को हासिल कर सकते हैं। हर हफ्ता के रोज ठीक 8 बजे यूट्यूब चैनल टेंपल ऑफ गॉड TV और फेसबुक पेज पर आप अलाइबेद के प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।